सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 6 अध्याय में से 2 वचन। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। जब दाऊद अपने जनों समेत परमेश्वर का संदूक लाने के लिए गया। अब हम वचन पढ़ेंगे 6 और 7 वचन। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। जब दाऊद के जन नाकोन के खलिहान तक आए तब बैलों ने जब परमेश्वर का संदूक जब लेकर जा रहे थे ठोकर खाई। तब उज्जा ने हाथ बढ़ाकर उस संदूक को थाम लिया। उज्जा के संदूक थामने के कारण परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसको वहीं पर ऐसा मारा कि उज्जा वहीं पर मर गया। अभी हम वचन पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 26 अध्याय में से 1 वचन। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। जब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को अपने पिता के स्थान पर राजा बनाया। अभी हम इसी अध्याय में से 16 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब वह समर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। जब उज्जिया राजा बनाया गया तब वह अपने मन में घमंड के कारण फूल गया और उसने यहोवा के मंदिर में जाकर धूप जलाने की कोशिश की, जो कि परमेश्वर ने वो सेवा लेवियों के लिए ठहराई हुई थी, हारून के पुत्रों के लिए ठहराई हुई थी। अभी हम इसी अध्याय में से 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, जो तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से जय तेरी महिमा का कारण ना होगा। जब याजकों ने उज्जिया को उस भवन में से निकलने के लिए कहा और कहा कि यह तेरा काम नहीं, यह काम परमेश्वर ने जिनको सौंपा है वो हारून और उसके पुत्रों का काम है, यह काम तेरे लिए महिमा का कारण ना होगा। अभी हम इसी अध्याय में से 19 वचन पढ़ेंगे। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा का भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। जब उज्जिया झुंझला उठा उसने क्रोध के कारण जब धूप जलाने की कोशिश की तो याजकों के सामने ही परमेश्वर ने उज्जिया को कोढ़ी कर दिया। अभी हमने इन वचनों में जाना कि उज्जा जिसने परमेश्वर का संदूक गिरने पर था उसको हाथ थाम कर पकड़ लिया और परमेश्वर का कोप उस पर भड़क उठा और वह मर गया। जब उज्जिया ने यहोवा परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने की कोशिश की तो परमेश्वर ने उसको कोढ़ी कर दिया। ऐसे ही जो सेवक बिना परमेश्वर के ठहराए हुए सेवा कर रहे हैं और उन्होंने अपने भवनों में भीड़ की भीड़ इकट्ठा की हुई है, वो तो परमेश्वर के दंड के भागी बनेंगे ही और उन भाई बहनों को भी दंड के भागी बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लालच दे देकर अपने पास भीड़ इकट्ठा की है। आपको नए घर मिल रहे हैं, आपको नई गाड़ियाँ मिल रही हैं, आपको नए बंगले मिल रहे हैं, आपको परमेश्वर जय दे रहा है, आपको परमेश्वर वो दे रहा है, जबकि उनको परमेश्वर के द्वारा ठहराया ही नहीं गया। अभी हम इफिसियों 4 अध्याय में से 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। अभी हमने वचन पढ़ा कि जो भाई बहन सेवा कर रहे हैं उनको परमेश्वर के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। अभी हम इसी अध्याय में से 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके
और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की देह में उन्नति पाएं। जिन भाई बहनों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उनको परमेश्वर ने खुद ही उनके योग्यता के अनुसार उनको दान दिए हैं कि वो कुछ को परमेश्वर ने उनको भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त किया। जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है वो इसलिए नियुक्त किया है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह में उन्नति पाएं। वो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेंगे और आपको परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए तैयार करेंगे। वो आपको लालच नहीं देंगे, जैसे जिन सेवकों को परमेश्वर ने खड़ा ही नहीं किया वो आपको लालच दे देकर भीड़ इकट्ठी हुई है, लेकिन जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया हुआ है वो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेंगे। और उनके पास इतनी बड़ी बड़ी भीड़ भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा सेवक जो हैं वो लालच दे देकर अपने पास भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर की सही सेवा कर रहे हैं उनके पास आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। वो कभी भी आपको लालच नहीं देंगे। इसलिए जानिए पहचानिए, आपको उन झूठे सेवकों के पास खड़े होकर परमेश्वर का दंड का पात्र बनना है, जैसे उज्जा और उज्जिया ने परमेश्वर का दंड का पात्र बने, जिनको परमेश्वर ने सेवा करने के लिए नियुक्त ही नहीं किया था। बल्कि उन सेवकों के पास जाकर आप अच्छी शिक्षा लीजिए जो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए आपको तैयार कर सके। सबको जय मसीह की।